औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सन ट्रांजिट के साथ ये सूरज जो है उसका अपना मूव होना, ट्रांजिट करना एक्वेरियस में आपकी जिंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज होगा और आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर, आपके दायरा बुरूज के ऊपर कैसे असरात मुरत्तब करेगा। क्योंकि तमाम प्लेनेट का ये जो सरबराह है, ये तमाम प्लेनेट का जो सरबराह है, बहुत सारी खूबियों का ये मालिक है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी एनर्जीज रखी हैं, ऐसी ऐसी खूबियां, ऐसी क्वालिटीज हैं इस प्लेनेट के अंदर के हम उसके लिए जितना भी कह सकें वो, अगर ये बेहतर पोजीशन में आपके जायचे में तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दे सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये वीक है, कमजोर है, तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो जरूर जन्म ले सकते हैं। अगर ये आपके जायचे में बेहतर कंडीशन में है, अच्छी सूरत हाल में है, तो आप किसी न किसी चीजों में ऐसी चीजें आपके अंदर होंगी कि आप एक लीडरशिप के मालिक होंगे, आप किसी भी ऐसे ओहदे पे होंगे जिसके अंडर काफी सारे लोग काम करेंगे, किसी बड़े ओहदे के ऊपर आप फाइज होंगे और साथ में आप मुआशरे में बड़ा मकाम और मर्तबा रखते होंगे, आपका बड़ा दबदबा होगा और सूरज की अच्छी पोजीशन, इनके अंदर कायदाना सलाहियतें और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके ख़ानदानी तल्लुकात, आपके अदालती अमूर, उसके बाद आपका अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस और आपकी मोहब्बत, आपका इश्क, आपकी रूहानियात, आप किस तमाम उन चीज़ों के ऊपर बुलंदी पे होंगे जिसमें लोगों, जो बड़े बड़े लोग होते हैं या वैसे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हजरात हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, वो कहीं ना कहीं सूरज की मुस्बत असरात और बेहतरीन पोजीशन की वजह से होते हैं। अगर इसकी आपके जायचे में पोजीशन जो है वो कमज़ोर है, मनफी असरात मुरत्तब की हुए है और आप उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जॉब में इश्यूज आ सकते हैं, ख़ानदानी वरासती इश्यूज हो सकते हैं, आपके मैरिज मटेरियल में भी इशू आ सकते हैं, आपके अंदर जुनूनियत हो सकती है, खुदगर्जी हो सकती है, आपके बहुत सारे और भी ऐसे नेगेटिव इश्यूज हैं जिसको अगर डिस्कस किया जाए तो बात लंबी हो जाएगी। तो बात करने का मकसद है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि 13 फरवरी को ये जो ट्रांजिट हो रहा है बुर्ज एक्वेरियस में, दल में, और इस दौरान जो है ये काफी सारे प्लेनेट को नवाज रहा है, बहुत सारी चीजें अता कर रहा है और उसकी बदौलत आप बहुत सारी तरक्कियां करेंगे, आपकी रुकावटें दूर होंगी और साथ में आपका हल्का अहबाब भी ग्रोथ करता नजर आ रहा है, आपके और भी इश्यूज जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बुर्ज एरीज के ऊपर। बुर्ज एरीज बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए बहुत सारे फवाइद लेकर आ रहा है। इस ट्रांजिट के असरात आपके 11वें घर के ऊपर मुरतब होंगे और उस दौरान आपको की जो आमदन है उसमें गैर मुतवक्के इजाफा होगा और आपके हल्का अहबाब से भी आपको मदद मुयस्सर होगी। ये सारी चीजें जब सन जो है वो अपनी पोजीशन बदल रहा है, उसकी मूवमेंट जो है वो आपके लिए क्रिएट करेगी, आपका हल्का अहबाब जो है वो बेहतर होगा। उसके बाद आपको अपने बच्चों की जानिब से भी अच्छी खबरें मिलती नजर आ रही हैं। उसमें ये हो सकता है कि आपके बच्चे तैलीमी मैदान में कोई अच्छी पोजीशन भी ले सकते हैं, वहां पे भी आपकी मकबूलियत हो सकती है और आपके रुके हुए काम, एरीज खवातीन हज़रात, ये वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, एक गोल्डन टाइम का आगाज है। जैसे सैचरन ने अपनी बेनिफिट्स, अपनी पावर्स, अपनी रूहानी ताकत आपको देना सपोर्ट की थी, अब आपको शम्स जो है, सूरज जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है। इस दौरान जो है आप
की मदद होगी गैब से, अल्लाह की जानिब से। और इस दौरान आपने अपना राब्ता जो है अपने रब से मजबूत रखना है। कुरान करीम की तिलावत को छोड़ना नहीं है, दुरूद और सलाम को छोड़ना नहीं है, और नमाज को बाकायदगी से अदा करना है। इस दौरान हो सकता है कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको मिल जाए, यानी कि आप किसी फील्ड में जॉब कर रहे थे तो वहां से आपको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलेगी, और उस जिम्मेदारी में आपको दोस्तों की जानिब से भी मदद मिलेगी, और उस जिम्मेदारी की वजह से आप बहुत ज्यादा मकबूल होंगे। अपने ऑफिस में हो सकते हैं, अपने खानदान में हो सकते हैं, आप अपने समाजी शोबा में हो सकते हैं, या आपकी रूहानी फील्ड है जिसमें भी, इसमें अगर आप बहुत कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में मनफी ताकतें भी होती हैं जो इंसान के लिए मसाइल का सबब बनती हैं। वो मनफी सोच है, नेगेटिविटी है। तो आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना, जितना हो सके दुरूद सलाम पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ते रहें। कुरान करीम की तिलावत को जो है वो आपने मामूल में रखना है। इस दौरान आपके जो है ना नए लोगों से राब्ते भी होंगे, आपकी आमदनी में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। ये सारी चीजें तो हो रही हैं, मगर इस दौरान कुछ इवल आइज, नजर बद के लगने के चांसेस भी हैं। मगर उसके लिए आपको जो है अपनी चीजें ठीक रखनी है, अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। सूरज की पूरी एनर्जी आपने लेनी है। अगर मैं कहूं ना कि उन खुशकिस्मत लकी ब्रूज में आपका नाम आता है जो इससे फायदा उठाएंगे, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। ये आपको बहुत सारे सम्राट देता नजर आ रहा है। और इस दौरान आपको आपके ऑफिस में आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तरक्की हो सकती, कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है। और साथ साथ आपके जो हेल्थ के इश्यू चलते आ रहे थे, आपको जो वेदर इन्फेक्शन होता था वो रिमूव होता नजर आ रहा है, वो बेहतरी की जानिब रहेगा। सफरी माहौल जो है वो आपके लिए बड़ा साजगार होगा। इस महीने में सफर करना आपके लिए अच्छा होगा। मजहबी सफर भी हो सकता है। रूहानियात के मामले में आप किसी मज़ार और औलिया पे जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जा सकते हैं। अगर तो अल्लाह ने हिम्मत दी तो हो सकता है आप उम्रा पे भी जाते नजर आ रहे हैं। ये सारी सूरत हाल आपको सन ट्रांजिट दे रहा है एक्वेरियस में आने पे, और ये 13 फरवरी को जब आ जाएगा ना, तो उसके बाद स्लो स्लो आपको बेनिफिट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा भी आसमानी कौंसिल के ऊपर प्लैनेट्स की मूवमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन सूरत हाल पैदा कर रही है आपके लिए। इस दौरान आपने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है। जितना आप अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखेंगे, अल्लाह ताला उतना इनामों कराम से आपको नवाजेगा। और उसके बाद आपको ना इन चीजों के ऊपर फोकस करना कि ये आप जो कर रहे हैं तो यहाँ से अभी मुझे बेनिफिट्स आना शुरू नहीं हुए, तो उस वजह से आपने परेशान नहीं होना है। और वहां से भी आपको स्लो स्लो बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो फवायद हैं आपकी शराकत दारी के, पार्टनरशिप के, अगर आप किसी से कर रहे हैं या बिजनेस ज्वाइंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां में शुरू में हो सकता है आपको बेनिफिट स्लो हो, मगर जब वो बेनिफिट स्टार्ट होंगे तो वो लंबे अरसे तक आपको मिलते रहेंगे। इस दौरान आपको लोगों की मदद करनी है। इस दौरान आपने खुद को जो है ना मनफी असरात से, मनफी सोचों से भी बचाना होगा, और अपना रब्ता अपने रब से मजबूत रखना है। इस दौरान मैं एक ही बात करूंगा, सन चल रहा है तो सूरह शम्स की तिलावत जो है वो जरूर करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं अगले ज़ोडिकल साइन की जानिब, अगले बुर्ज की जानिब, कि उसके ऊपर ये क्या असर डाल रहा है। बुर्ज सौर टॉरस ख़वातीन और हज़रात के लिए इनके 10वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, और उस दौरान आप पर बहुत सारे अच्छे असरात मुरतब कर रहा है। इस दौरान आपके कैरियर के घर के ऊपर असरात डाल रहा है। इस दौरान आपको मिली जुली सूरत हाल का सामना रहेगा। इस दौरान ये भी होगा क्योंकि ये आपके कैरियर हाउस में है, और कैरियर हाउस में जब सन आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें आसानियां भी पैदा हो सकती हैं आपके कैरियर में। आपकी रुकावटें दूर होंगी। बैरून मुल्क काम करने में आपके लिए माहौल बड़ा साजगार होगा। और उस दौरान
आपके जॉब के जो इशू चल रहे थे, नौकरी के जो मसाइल थे, वो सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें होती नजर आ रही होती हैं। ये एक तहकीक होती है जो हम बता रहे होते हैं। मगर इसमें ये होता है कि जितना हम अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करते हैं, अल्लाह करीम अपने इनामों के राम से उतना ज्यादा नवाजता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, आपके जो जॉब के इश्यूज थे वो सॉल्व हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। इस दौरान आपको मेहनत और कोशिश की बड़ी जरूरत है, जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। और आपकी बैरून मुल्क यानी कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो किसी आउट ऑफ कंट्री में आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बिजनेस सेटअप हो सकता है। अगर आप फॉरेन हैं तो आपका पाकिस्तान से भी लिंक हो सकता है। किसी भी बैरून ममालिक आप किसी भी बिजनेस में अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप करते हैं तो वहां से आपकी आमदनी में बड़ा इजाफा होता नजर आ रहा है। और इस दौरान आपकी जो रकम फंसी हुई है, डूबी हुई रकम है, वो भी मिलती हुई नजर आ रही है। वक्त है नए कारोबार को तरक्की देने का, ये वक्त है अपने नए बिजनेस को टाइम देने का। ये नए लोगों की जानिब से आपको, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जो आपको कुछ चीजें एडवाइस करें, उनकी बदौलत आपके लिए समरात मिलते नजर आ रहे हैं इस दौरान। और आप जो है ना, इस वक्त नई शुरू करने का वक्त है, ये नई चीजें शुरू करने का वक्त है। मनफी सोचों का, सुस्त रवि को अपने आप से निकाल कर फेंकने का ये वक्त है। इस दौरान आपने मनफी असरात को, मनफी चीजों को अपनी लाइफ से पुट आउट करना है, आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव साइन आएंगे, और पॉजिटिविटी जब दामनगीर होती है तो फिर कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता है। फिर उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। ये वक्त है अपनी कोशिशों को, अगर कोई आपका काम रुका हुआ है, किसी काम में आपको कोई रुकावट आई हुई है, तो उस दौरान आपको थोड़ी सी उसमें तेजी लेकर आनी होगी कोशिश में। और ये वक्त जो है तब्दीली का वक्त है। और ये बेहतरीन है कि इस दौरान आप अपने मुखालफीन को, जो आप जिनकी जानिब से आपको लगता है कि ये मुखालफीन है और इनकी जानिब से आपको मसाइल का सामना है, तो उनको आपने इग्नोर करना है, नजरअंदाज करते आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वक्त आपके आगे बढ़ने के इशारे दे रहा है। इस दौरान गैर मुतवक्के तौर पर आपकी आमदनी में इजाफा होगा, और हो सकता है कि आपके जायचे में सूरज ना भी अच्छा हो। कुछ लोगों का ज़ोडिकल बर्थ चार्ट में ना सन की पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो वो कहते हैं जी जो आप हमें बता रहे होते हैं वो होता नहीं है जी, ये क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे होता है। या तो फिर आपका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, या फिर आपके बर्थ चार्ट में जो सन है वो वीक है और अपने मनफी असरात जो है वो मुरतब कर रहा है। अगर आपको रुकावटें आ रही हैं और ये सन आपका वीक हुआ तो इस दौरान आपको जो है इसके सदकात करने चाहिए, सूरज शम्स को अपना ममूल बनाना चाहिए। मजमूई तौर पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मगर गलत फहमियां अपने अंदर से दूर करें। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा जज्बात में आके कुछ ऐसा कर देना जिसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, तो इनको थोड़ा सा बेहतर करें। इस वक्त आपको इन सारी चीजों को रिकवर करने की और मैनेज करने की बहुत जरूरत है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी समझ लें कि जिंदगी में बेहतरी आएगी, आपके मसाइल खत्म होते नजर आ रहे हैं। मुझे सामीन, ये सारी चीजें एक तहकीक है, आसमानी कौंसल के ऊपर तब्दीलियां होती हैं, और उन तब्दीलियों के बायस जो चीजें रोनुमा होती हैं वो हम आपको बता रहे होते हैं। तो इसमें यह भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी ये ठीक नहीं है। देखिए, हर चीज लफ्ज आखिर नहीं होती, लफ्ज आखिर कुछ भी नहीं है। हर चीज अल्लाह के अमर से होती है। हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप अपने अंदर थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, खलूस लेकर आए और बोलचाल में एहतियाती तदबीर अपनाएं, ताकि मोहब्बतें बढ़ें, ना कि नफरतें बढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और इस यकीन के साथ कि आप हमारी मीडिया टीम के लिए जरूर दुआएं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले ज़ोडिकल साइन की जानिब, बुर्ज की जानिब। आज हम इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं बुर्ज जौजा के ऊपर। बुर्ज जौजा ख़वातीनो हज़रात, उनकी किस्मत में, उनके जायचे में सियारों का सरबराह क्या असरात मुरतब करने वाला, सूरज उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली लेकर आने वाला।
देखिए, सुबह आता है, सारा दिन रहता है, शाम को पलट जाता है, कुछ ना कुछ तो असरात देकर जाता है। कभी सर्दी में भी आता है, कभी गर्मी में भी आता है, और कभी पतझड़ में भी आता है, और कभी बहार में भी आता है। अपने वक्त से आता है, हमें अपने फायदे और समरात देकर जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सियारों के बादशाह, सियारों के सरबराह सूरज की। तो सूरज बुर्जौजा वाले खवातीन व हजरात के ऊपर क्या असरात मुरतब करेगा। बुर्जौजा जेमिनी पीपल बहुत मेहनती और लगन से काम करने वाले अफराद होते हैं, और इस दौरान आपको एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सियारों का सरबराह आपके 9वें घर में ट्रांजिट हो रहा है, और इसमें आपकी इस जगह पे आना और बहुत सारी तब्दीलियों के साथ आना, और इस दौरान आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, सिक्स सेंथ की एनर्जी जिसे रूहानी पावर कहा जाता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, रूहानी पावर आपकी बढ़ेगी, और इस दौरान रूहानी तौर पर पहले से ज्यादा आप मुतमईन नजर आएंगे। और इसके साथ साथ आपका लगाव जो है वो मजहबी मामलात के ऊपर ज्यादा रहेगा, मजहबी कामों में रुझान ज्यादा रहेगा, जिक्र अज़कार की महफिलों में आना जाना रहेगा, वज़ारत औलिया पर भी जा सकते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पर भी जा सकते हैं, और हज उम्रा पर भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देगा, ये सारे बेनिफिट्स देगा। और इसके साथ साथ आपकी नौकरी वाली जगह, आपका ऑफिस, ये सारे जमीनी हकायक होते हैं ना, ये जमीन के साथ बड़ा रिलेटेड होता है, और जमीन के ऊपर होने वाले वाकयात के ऊपर ये अपने असरअंदाज होता है। आपके ऑफिस की जगह, आपके काम करने की जगह, वहां पर ये बहुत ही बेहतर पोजीशन बनाता नजर आ रहा है। इस दौरान ये है कि आपको की जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, आपकी जिम्मेदारियां इंक्रीज होंगी, और इन जिम्मेदारियों की वजह से आप पहले से भी ज्यादा जो है ना मकबूल होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी अपने अफसरान बाला की नजरों में, और उसके बाद आप जाती तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। आपके वो सारे काम जिनके लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, और वर्क की वजह से आप कह रहे थे कि अब ये नहीं हो रहा, अब ये होने का वक्त है, ये सारी चीजें होने वाली है, मगर इसके लिए अपना राब्ता जो है वो रब से मजबूत जरूर रखना है। जब रब से राब्ता मजबूत होगा ना, तो आपके सारे काम अल्लाह के फजल से हो जाएंगे, और सारी रुकावटें जो है ना वो दूर हो जाएंगी। ढेर सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, ये वक्त आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस वक्त में आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, और इसमें बहुत सारी जो है ना चीजें मुस्बत होती नजर आ रही। एक तो आपके रिश्ते जो हैं, खानदानी रिश्ते, जिन्हों में तनाव था, जिन्हों में इख्तलाफात थे, जिन्हों में दूरियां थी, वो खत्म होती नजर आ रही हैं। आपके तलकात में इजाफा हो रहा है, आपके रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें तो अपनी जगह रही, अगर आपको मनफी असरात का सामना है, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके तलकात में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके वरासती मामलात में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके बस चार्ट में सन जो है, सूरज जो है वो वीक है, या फिर उसकी पोजीशन आपको नुकसान दे रही है, उसके मनफी असरात आपके लिए जो है ना नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। इस दौरान आपको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, सूरह शम्स को तिलावत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, और अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। ये सेहत की खराबी की जानिब भी इशारा दे सकता है। तो जितना हो सके अपने रब के करीब रहें, अपने रब से राब्ता अपना मजबूत रखें। जितना राब्ता मजबूत करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं चौथे स्टार की जानिब, बुर्ज सरतान, कैंसर खवातीन व हज़रात, उनके जायचे के 8वें घर में सियारों का सरबराह, सियारों का बादशाह आएगा, और क्या तब्दीलियां लेकर आएगा। ये जमीनी हकायक के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपकी लीडरशिप, आपके ओहदों के ऊपर, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबियों के साथ मुंसलिक है, और बहुत सारी ताकतों का महवर है। ये आपको बहुत सारी चीजें बेहतर करेगा, ये आपके ऊपर बहुत सारे अच्छे असरात भी मुरतब कर सकता है। अब ये उन सारी चीजों की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहा है जहां पे ना आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। कुछ चीजें होती हैं जी मनफी, कुछ होती हैं मुस्बत। कुछ चीजें मुस्बत अपनाने से इंसान आगे बढ़ जाता है, मनफी अपनाने से इंसान
पीछे तो नहीं जाता, वहीं रुक जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। और नेगेटिविटी की वजह से ना परेशानियों का जंगल जाल बिछ जाता है, जिसमें वो पकड़ा जाता है और जकड़ा जाता है। इस सारी सूरत हाल में जो सन है ना, वो आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर कर रहा है। साथ में थोड़ा सा एक आपकी हेल्थ की जानिब इसका इशारा है कि ये आपकी हेल्थ थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। मगर बाकी सारी चीजें ये आपको बहुत बेनिफिट दे रहा है। आपके अगर ऑफिस में मामला ठीक नहीं थे, वो ठीक होते नजर आ रहे हैं। वहां पे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, आप जो है पहले की निस्बत से ज्यादा मकबूल होंगे। मगर इस दौरान नजरें बद लगने का खदशा है, अंदेशा है। तो उस दौरान आपको अपनी इन चीजों के ऊपर भी जो है नजर रखनी है कि ये मसाइल क्यों हैं। और आप जाती तौर पर पहले की निस्बत बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप का जो है क्वालिटी पैदा होगी। आप टीम लीडर बन के आगे बढ़ेंगे। मेहनत और लगन के साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका इर्द गिर्द का माहौल चेंज होगा। जब माहौल चेंज होगा तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर ना आगे बढ़ने की एक लगन जन्म देगी, और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा जो है ना बेनिफिट ये दे रहा है आपको कि रूहानी तौर पर आपके अंदर दीन से मोहब्बत बढ़ेगी। रूहानी उलूम की जानिब, खुफिया उलूम की जानिब आपकी तवज्जो रहेगी, और आप रूहानियात की जानिब ज्यादा जो है तवज्जो देंगे। अपने मसाइल जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में पेश करके उनको हल करने के लिए कुरान करीम से रहनुमाई लेंगे। नेक अल्लाह के बंदों से ले सकते हैं, रूहानी मौलिस से ले सकते हैं, वहां से भी आपको कामयाबियां मिलती नजर आ रही हैं। और उसके बाद एक जो तहकीक का दायरा कार है ना, वो आपका बढ़ेगा। आप तहकीक करेंगे, तहकीक करके कुछ नए नए आइडियाज आएंगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही। इस दौरान आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर आपने अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो ना दी तो फिर मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप काम ज्यादा करेंगे, रेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। तो इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो सारी चीजें सीधी होती हैं, सीधे रिश्ते पे जाती हैं, और आपकी जो मामलात हैं वो बेहतर होते हैं। और आपको ये वक्त है अपने अफसरान बाला से अच्छे तल्कात बिल्डअप करने का, और उस दौरान उन सारी चीजों को करने का जिसकी वजह से आपने आगे बढ़ना। अगर आपने अपने अफसरान बाला से थोड़े से इख्तलाफात रखे तो फिर आपके लिए मसाइल है। शादीशुदा अफराद को भी एहतियात की जरूरत है कि उनके जुमलों का जो मतलब है वो गलत निकाला जा सकता है। इस दौरान आपको चाहिए कि अपने बोल चाल में एहतियात करें, बहस मुबाहिसा से इज्तनाब करें। और अपने अंदर जो है ना, मियाँ बीवी को चाहिए, जो दोनों अफराद हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, दोनों को चाहिए कि वो अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, मर्द को समझने की कोशिश करें, वो यकीनन आपको वो भी समझने की कोशिश करें। इस वजह से आपकी सारी चीजें बैलेंस होंगी और आप सारी चीजों को बेहतर करके आगे बढ़ेंगे। आपकी रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं। सूरज आपको फायदा देता नजर आ रहा है। अगर आपको मनफी असरात का सामना हो तो फिर आपको चाहिए कि सूरज की रेमेडीज करें, शम्स की सदकात करें, शम्स की जो आयात कुरानी हैं उनको अपने जिक्र अज़कार में लेकर आएं, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये वक्त अच्छाई का, उम्दगी का, बेहतरीन का आगाज है। अगर आपको मसाइल का सामना है तो आप दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, इस पर भी आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। साथ में नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि हर वीडियो आपको मुयस्सर हो। और आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी मीडिया टीम के लिए भी दुआ करनी है, ताकि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसले से आपकी खिदमत करने का जज्बा जो है वो डबल करे, आपके लिए तहकीक करते रहें, आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचाते रहें। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।